Welcome back, everybody. This is our third class in JEE Mains previous year questions for chapter Thermodynamics of class 11th. Before this, we have made two videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. You can go to our YouTube channel, and in playlist section, you can find our playlist dedicated to this type of videos. And similarly, we have also started same series for NEET previous years. So you can also go and check NEET previous year questions. And if you find these videos useful and helpful, then do press like button, share these videos as much as possible, and subscribe to our channel. When you share and subscribe, it helps a lot. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount possible with you. With this amount or your help, we will be able to bring you better quality content in better quality videos. So with this, let's start today's questions. In previous video, I think we have completed up to 27. Yes, till here we have completed, and we started this question in previous video, but our video got stopped, so we will do it again now. So let's start this question now. As per statement, we have 1 mole of आइडियल मोनोटोमिक गैस. सो हमारे पास एक मोनोटोमिक गैस है, तो मोनोटोमिक गैस है तो उसके लिए जो गामा होगा, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 एंड गामा विल बी 1 + 2/3. इसको हम थोड़ा सा स्मॉल साइज कर लेते हैं. और उसके लिए हमारे पास पीवी डायग्राम गिवन है. यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस है, मीन्स ए से सी है, ए से बी है और बी से सी वाला हमारे पास पार्ट है. और हमें ये बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी. तो जो पाथ बीसी है, इस पाथ में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है कि गैस कितना अटेन करेगी. तो अगर हम यहाँ पे सभी पाथ्स को देखें, तो जो पाथ ए सी है, इसमें अगर आप देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है. तो पाथ ए सी किस टाइप की प्रोसेस है? दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस. सिमिलरली जो पाथ ए बी है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये किस टाइप की प्रोसेस है? दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड जो लास्ट में अगर हम देखें पाथ बीसी, अगर आप बीसी पाथ में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ डिक्रीज कर रही है. और अगर आपको ये पता हो, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वहां पे पीवी क्या होता है? एनआरटी कांस्टेंट होता है. इवन उसका ग्राफ भी ऐसे कर्व्ड लाइन में आता है. सो ना तो ये आइसोथर्मल है, ना ये आइसोकोरिक है, ना ही ये आइसोबारिक है. और अगर एडियाबैटिक का हो तो एडियाबैटिक का प्रोसेस ग्राफ भी सिमिलरली कर्व्ड आता है और थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा स्लोप में आता है. तो ना तो ये आइसोकोरिक है, ना आइडियाबैटिक है, ना आइसोथर्मल है. तो हमें जो ये बीसी जो प्रोसेस है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है. तो हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें ये पता है कि जो बीसी है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है. बीसी कर्व शोज लीनियर रिलेशनशिप. तो हम क्या करेंगे, वही रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे. तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करना है. तो रिलेशनशिप हमें फॉर्म करना है प्रेशर और वॉल्यूम में. तो जैसे हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होती है कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है. यहाँ पे अगर कोई लाइन है, उसका स्लोप m है, तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन बनती है दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इस टाइप की सिमिलर इक्वेशन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम इक्वेशन किस में बनाएंगे? हम इक्वेशन बनाएंगे प्रेशर में एंड
वॉल्यूम में, बिकॉज हमारे एक्सिस प्रेशर एंड वॉल्यूम है। और इक्वेशन बनाने की प्रोसेस क्या रहेगी, दैट प्रेशर एट एनी टाइम P इज इक्वल टू हमारे पास जो मैक्सिमम जहां से प्रेशर स्टार्ट होता है दैट इज 3P नोड, प्लस प्रेशर में वेरिएशन कितनी है, प्रेशर का वेरिएशन क्या है, प्रेशर की फाइनल वैल्यू माइनस प्रेशर की इनिशियल वैल्यू। प्रेशर की फाइनल वैल्यू है P नोड और प्रेशर की इनिशियल वैल्यू है 3P नोड। यह है प्रेशर का वेरिएशन डिवाइड बाय वॉल्यूम का वेरिएशन। वॉल्यूम का वेरिएशन है वॉल्यूम का फाइनल वैल्यू माइनस वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू, दैट इज 2V नोड माइनस V नोड इनटू V माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। सो ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, किसकी फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में और वॉल्यूम की फॉर्म में। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर दें, सॉल्व कर दें, सो P इज इक्वल टू 3P नोड, यहाँ पे माइनस 2P नोड और डिवाइड बाई V नोड इंटू V माइनस V नोड। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए, जब प्रेशर P नोड है तो वॉल्यूम 2V नोड होनी चाहिए। अगर प्रेशर P नोड है तो वॉल्यूम 2V नोड है, और आप ये बोल सकते हो जब वॉल्यूम 2V नोड है तो प्रेशर कितना होना चाहिए, P नोड होना चाहिए। तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर 2V नोड हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इट विल बी 3P नोड माइनस 2P नोड, और यहाँ पे V नोड है, सॉरी 2V नोड माइनस V नोड, सो V नोड आएगा, ये कैंसिल हो गया, 3P नोड माइनस P नोड, तो हमारे पास P नोड आ जाता है। सो ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म की है, ये हमारी इक्वेशन सही है, ये हमें वैल्यूज दे रही है। तो दिस इज, ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई। अब एज पर क्वेश्चन, जो यहाँ पे गैस है, इट इज आइडियल, ये जो गैस है वो आइडियल मोनोटोमिक है, यानी कि आइडियल गैस है। तो ये क्या करेगी, आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT को हमेशा फॉलो करती है। तो हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है, उसको हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू nRT करेंगे। तो दिस इज P, ये हमारे पास P है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3P नोड V माइनस 2P नोड V बाय V नोड इंटू V माइनस V नोड। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज P इंटू V, ये हमारे पास nRT के इक्वल होना चाहिए। तो इसको, इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3P नोड V माइनस 2P नोड V स्क्वायर बाय V नोड माइनस 2PV नोड इंटू V नोड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हमें देगा प्लस 2PV इज इक्वल टू nRT। फर्दर सोल्व करते हैं, 5P नोड V माइनस 2P नोड V स्क्वायर बाय V नोड इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 5P नोड V बाय nR माइनस 2P नोड V स्क्वायर बाय nR V नोड। ये हमारे पास टेम्परेचर के लिए इक्वेशन आ जाती है, किसकी फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। नाउ अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन से। टेम्परेचर को तो हमें मैक्सिमाइज करना है, और जो हमारे पास राइट साइड है, यहाँ पे ओनली वॉल्यूम है जो वेरिएबल है। V नोड भी कांस्टेंट है, R और N कांस्टेंट है, P नोड भी कांस्टेंट है, तो ओनली वॉल्यूम है जो वेरिएबल है। तो हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है, इट विल बी 5P नोड बाय nR माइनस 4P नोड V बाय nR V नोड। अब क्या करते हैं,
अगर आपको मैक्सिमाइज करना होता है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको जीरो के इक्वल पुट करते हो, तो जब इस टर्म को जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 5p नोड एन आर इज इक्वल टू 4p नोड वी बाय एन आर वी नोड। सो एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी, यस, पी नोड से पी नोड कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी 5v नोड बाय 4। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू जब होगी उस टाइम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम को कैसे पता चलेगा, हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये हमारी टर्म कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगी, माइनस 4p नोड बाय एन आर वी नोड। तो ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव है और नेगेटिव का मीनिंग मैक्सिमम होता है। तो अब ये वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी जो एज पर क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। सो 1 बाय एन आर तो हम कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 5p नोड वी, p नोड वी कॉमन ले लेते हैं, p नोड बाय एन आर। सो 5 इंटू वी, वी की वैल्यू ये है तो ये होगी 25 वी नोड बाय 4 माइनस 2 बाय वी नोड, पी नोड बाय एन आर हमने कॉमन ले लिया और वी का स्क्वायर। सो वी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 वी नोड का स्क्वायर बाय 16। सो यहाँ पे कट होके 8 आएगा, इट विल बी पी नोड बाय एन आर 25 बाय 4 वी नोड माइनस 25 बाय 8 वी नोड। पी नोड बाय एन आर इंटू 20, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बाय 8 ऑफ वी नोड आ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट टोटल जो आंसर होगा हमारा इट विल बी 25 बाय 8n इंटू पी नोड वी नोड बाय आर, दिस विल बी द आंसर। अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं एज पर, आई थिंक वहाँ पे 1 मोल मेंशन है क्वेश्चन में, यस 1 मोल मेंशन है, तो जो 25 बाय 8 वाला जो हमारा पार्ट है दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 mole of ideal monatomic gas is compressed isothermally in rigid vessel to double its pressure at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो प्रेशर है, प्रेशर हमने डबल कर दिया। सो P से हम किसकी तरफ चले गए, 2P की तरफ चले गए, प्रेशर डबल हो गया है। तो हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसके लिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी फाइनल बाय पी इनिशियल। यहाँ पे 1 मोल है तो N इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू 8.31, T हमारे पास 27 है तो इसको हम 300 केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, एल एन पी एफ बाय पी आई यानी कि एल एन ऑफ 2 बिकॉज प्रेशर फाइनल डबल है। और ये सब वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये आपको देगा यहाँ पे आंसर इसी फॉर्म में। तो इसको हम अगर R लिखते हैं तो 300 R एल एन टू, 300 R एल एन टू, ऑप्शन डी हमारा मैच होता है। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, n moles of ideal gas undergoes process A to B as shown in the figure। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे अगेन गैस का बताना है हमें। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी प्रीवियसली किया था कि आपको क्या करना होगा, ए बी की आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। और जब आप ए बी की इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू, अगर आपको इसका थोड़ा आइडिया चाहिए कैसे हो रहा है तो आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। अभी हमने इसे 2 क्वेश्चन पहले इसको एग्जैक्टली सेम किया है। इट विल बी प्रेशर की स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 2p नोड प्लस चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
into V minus initial value of volume, that is V minus V node. तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाती है 2P नोड माइनस P नोड बाय V नोड, V माइनस V नोड। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। अगेन ये आइडियल गैस है तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, दैट PV इज इक्वल टू nRT। सो हम इसको जस्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और nRT के इक्वल कर देंगे। तो इसको जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2P नोड V माइनस P नोड V नोड, V माइनस V नोड इंटू V is equal to nRT. So this will be 2PV node minus this will be P node by V node into V square, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी P नोड V is equal to nRT. नाउ ये दोनों ऐड होंगे तो इट विल गिव अस 3P नोड V माइनस P नोड V नोड बाय V स्क्वायर, और हमें टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए तो ये 1/nR यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अगेन हमें टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे ओनली वॉल्यूम है और ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, so it will be 1/nR 3P node minus P node V node into 2V। और पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जब इसको जीरो के इक्वल पुट किया जाएगा तो ये वाली टर्म भी जीरो होनी चाहिए। सो 3P नोड इक्वल टू हो जाएगा P नोड V नोड इंटू 2V, और यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 3/2 ऑफ V नोड। अब इस वैल्यू को वापस हम पुट कर देंगे टेम्परेचर के लिए, ये वैल्यू हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ से P नोड कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी P नोड बाय nR 3 इंटू V, सो 3 इंटू V हो जाएगा 9V नोड बाय 2 माइनस यहाँ पे 1/V नोड और V का स्क्वायर, सो 9/4V नोड का स्क्वायर। ये टेम्परेचर की वैल्यू देगा, और आई थिंक V नोट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो P नोड बाय nR 9/2V नोड माइनस 9/4V नोड इज इक्वल टू T, और ये हो जाएगा P नोड बाय nR इंटू 9/2, सॉरी 9/4 माइनस करके 9/4 आएगा, 9/4V नोड। सो 9/4n P नोड V नोड बाय R। अगर मैच करें हम तो 9/4n P नोड V नोड बाय R, जो ऑप्शन सी है हमारा वो राइट आंसर के साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय आइडियल मोनोटोमिक गैस टू द हीट सप्लाइड टू इट इन आइसोबारिक प्रोसेस। सो यहाँ पे प्रोसेस है जो हमारे पास कौन सी है, हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर है इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो लेट्स डू। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक लॉ है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमें डेल्टा यू की वैल्यू पता है और जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो कोई भी गैस होगी उसके लिए जो डेल्टा क्यू होता है दैट इज चेंज इन, और जो हीट सप्लाइड जो गैस को हीट मिलेगी दैट विल बी, और वो अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो तो उसमें जो डेल्टा क्यू होता है इट विल बी एन सी पी डेल्टा टी। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, प्लस जो वर्क डन है उसको हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाती है एन, और डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे
सी वी इधर जाएगा तो सी पी माइनस सी वी हो जाता है, और सी पी माइनस सी वी आर के इक्वल होता है, सो इट विल बी एन आर डेल्टा टी। तो हमें यहीं पे रेशियो निकालना है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। सो वर्क डन बाय डेल्टा क्यू का रेशियो हमें निकालना है। वर्क डन इज एन आर डेल्टा टी, और हीट सप्लाइड हमने की है दैट इज डेल्टा क्यू, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए दैट इज एन सी पी डेल्टा टी। सो एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी से और एन से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आंसर बचता है आर बाय सी पी। नाउ गैस कैसी है, मोनोटोमिक गैस है, तो अगर मोनोटोमिक गैस है तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होता है, और जो गामा है इट कम्स आउट टू बी 1/2+3, और जो सी वी होता है इट कम्स आउट टू बी 3/2R फॉर 1 मोल, और सी पी आता है 5/2R फॉर 1 मोल। सो यहाँ पे R बाय 5/2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास रिलेशन बचेगा दैट विल बी 2/5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider an ideal gas confined in isolated closed chamber. As the gas goes under an adiabatic expansion, the average time of collision between molecules increases as V raised to power Q, where V is volume of gas, the value of Q हमें यहाँ पे बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट जो रिलैक्सेशन टाइम होता है किसी भी गैस के लिए आइडियल कंडीशन में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। नाउ जो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है दैट पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आल्सो एक और इक्वेशन होती है दैट टी वी गामा -1 इज आल्सो कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से वी गामा -1 की पावर आ जाएगी हमारे पास, तो टी की वैल्यू हम यस व्हाट वी डू, हम ये जो अंडर रूट टी है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट बाय वी गामा -1, और बिकॉज ये अंडर रूट टी है तो अंडर रूट टी आ जाएगा, दोनों साइड का अंडर रूट लें, कांस्टेंट का अंडर रूट अगेन कांस्टेंट ही होगा, बाय वी गामा -1/2, और यहाँ से 1/√2t हो जाएगा वी गामा -1 की पावर हाफ, और यहाँ पे डिवाइड में कांस्टेंट, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में डील कर रहे हैं, सो इट विल बी v इंटू वी गामा -1 की पावर हाफ, सो प्रोपोर्शनल टू v गामा +1/2, और यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए है वो मैच करता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम की पावर को ही फाइंड आउट करना था कि किस पावर पे प्रोपोर्शनल होगा। आगे बढ़ते हैं। Consider a spherical shell of radius r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume. तो हमें इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में रिगार्डिंग रिलेशन गिवन है, प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4। प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1/3 इंटू यू बाई वी। इफ द शेल नाउ अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रेशियो द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर, तो टी एंड आर का हमें रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास u बाय v का रिलेशन है दैट we have u by v is proportional to t raised to power 4, where u is internal energy, v is volume। सो ये t बाय t रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमारे पास u इज इक्वल टू आता है सम कांस्टेंट k जो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेगा इनटू वॉल्यूम इनटू t रेज टू पावर 4। नाउ सेकंड रिलेशन की तरफ आते हैं दैट p इज इक्वल टू 1/3 u बाय v, और यहाँ पे इस v को हम इधर साइड में ले जाते हैं, इट विल बी पी वी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ u, और यहाँ से पी वी को लिख सकते हैं हम, u की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, सो इट विल बी k v t4
बाय 3। इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज हमें टेम्परेचर यहाँ पे लेके आना है, इस साइड भी हमें टेम्परेचर का रिलेशन लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जो पीवी होता है इट इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो पीवी की वैल्यू आ जाएगी एन आर टी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो एन आर टी इज इक्वल टू के टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3, और यहाँ से टी से ये पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा। तो एज एन रिलेशन एन आर इज इक्वल टू के इंटू वी इंटू क्यूब बाय 3। एन आर कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट वी टी क्यूब इज कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन जाता है किसके लिए, जो हमारे पास ये प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है। अब हमें रिलेशन चाहिए रेडियस और टेम्परेचर में। अब हम वॉल्यूम की वैल्यू को पुट करते हैं रेडियस के टर्म्स में। सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टी क्यूब क्या है, कांस्टेंट है। नाउ 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सो आर क्यूब टी क्यूब इज कांस्टेंट। दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ से आ जाता है आर टी इज कांस्टेंट, और यहाँ से आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एंड जो हमारा ऑप्शन मैच होगा दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एन आइडियल गैस अंडरगोज ए रिवर्सिबल साइकिल, ए से बी की तरफ जाती है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और अगेन देन डी से ए, ये ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो प्रोसेसेस हैं डी टू ए, डी टू ए ये है एडियाबैटिक, और बी टू सी ये भी एडियाबैटिक है। ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये एडियाबैटिक है, तो बी टू सी और ये वाली भी एडियाबैटिक है और ये वाली भी एडियाबैटिक है। और जो बी टू ए है और सी टू डी है इसके रिगार्डिंग अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। सो जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास रिलेशन होता है दैट पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें डी से सी वाली प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है, ए से बी वाली प्रोसेस भी एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है। सो फोर बी सी and AB, what we can write that volume is directly proportional to temperature। इन दोनों प्रोसेस के लिए हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है तो इसका मीनिंग होता है दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो हम इस प्रॉपर्टी का और इस प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ग्राफ की हेल्प लेके फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा जो आंसर है वो हमारा मैच होता है। नाउ वी कैन इजिली से यहाँ से ग्राफ से दैट जो डी पॉइंट की वॉल्यूम है वो ए पॉइंट की वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो वी डी इज ग्रेटर देन वी ए, एंड आल्सो जो वी सी है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू वी बी के। बट जो ए पॉइंट और डी पॉइंट है जो ए डी पे लाई करते हैं, और ए डी क्या है यहाँ पे, जो डी है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ए और डी पॉइंट दोनों एक ही तरफ लाई करते हैं और वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या होगा दैट पी डी वी डी गामा इज इक्वल टू पी ए वी ए गामा। ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो करेंगे और यहाँ से हम वी कैन राइट दैट पी ए बाय पी डी इज इक्वल टू वी डी बाय वी ए रेज टू पावर
गामा। नाउ वी नो दैट वी डी बाय वी ए ग्रेटर देन 1 होगा, और जो गामा है हमारे पास, अगर डिपेंडिंग अपॉन, अगर गैस आपकी क्या है, अगर मोनोटोमिक गैस है तो गामा होता है 1 प्लस 2 बाय एफ। तो जो आपका गामा है, वी नो दैट गामा इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज गामा 1 प्लस 2 बाय एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। मोनोटोमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है। तो गामा इज ग्रेटर देन 1, और हमें ये पता है वी डी बाई वी ए इज आल्सो ग्रेटर देन 1। तो सपोज कर लीजिए वी डी बाई वी ए 2 है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और जो गामा है वो भी आपका 2 है। तो 2 to 2 power 4 ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपका ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और इन शॉर्ट यू कैन राइट दैट पी ए बाई पी डी इज ग्रेटर देन 1, और पी ए इज ग्रेटर देन पी डी, यानी ए पॉइंट का प्रेशर डी पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स में हमारे पास ए पॉइंट का प्रेशर डी पॉइंट से ज़्यादा है, यहाँ पे ए का प्रेशर डी से कम है, तो ये गलत हो जाता है ग्राफ। यहाँ पे ए का प्रेशर डी से कम है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास दो ग्राफ बचते हैं, ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। नाउ ऑलरेडी मेंशन कि जो हमारे पास जो डी ए प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। डी से ए डी की जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जो डी की वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, यानी कि ए से डी तक एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। और जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है आपकी कर्व ऐसे जाती है। तो यहाँ पे जो कर्व है, ऑप्शन डी की कर्व ऐसे जा रही है ए से डी की तरफ, ना कि ऐसे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा फाइनली राइट आंसर होगा। तो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So in next question, 1 mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC. The process BC is adiabatic, ये BC वाली adiabatic है, और आप यहाँ से देख सकते हो, बिकॉज ये प्रेशर है तो AB आइसोफोरिक हो गई और AC हमारे पास आइसोबारिक हो गई। टेम्परेचर ABC के मेंशन है 400, 800 एंड 600 कैलोरी रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो हमें यहाँ पे AC, BC और AB तीनों प्रोसेसेस के लिए सॉल्व करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं AB से। तो जो AB प्रोसेस है वो किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसके लिए वर्क डन हमारे पास 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा तो हमारे पास जो वर्क डन AB, तो क्यू AB विल बी इक्वल टू यू AB, और यू AB हो जाएगा NCV डेल्टा टी, बिकॉज हमारे पास ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होती है 5/2R होती है, और यहाँ पे N1 होगा, और डेल्टा टी क्या होगा, ए से बी के लिए हमारे पास 400 to 800, दैट विल बी 800। तो जो हम वैल्यू पुट करेंगे 400, तो इट विल बी 2, सॉरी 400 होगा डिफरेंस, 200, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1000R। तो क्यू ए बी विल बी 1000R। नाउ जो सी ए है ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि P इज कांस्टेंट, और अगर P कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है हमारे पास, तो जो डेल्टा क्यू होता है दैट इज NCP डेल्टा टी, डेल्टा यू एज इट इज रहता है, दैट इज NCV डेल्टा टी, और वहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और बिकॉज यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है तो हम N को 1 ही लेके चलेंगे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सी ए प्रोसेस के लिए अगर हम देखें, CP तो होगा, बिकॉज डाइटोमिक गैस है तो CP होगा 7/2R। टेम्परेचर का डिफरेंस CA के लिए 400 से, सॉरी 600 से हम 400 पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा -200।
जो ए पॉइंट है उसके लिए टेम्परेचर 400 है, सी पॉइंट के लिए टेम्परेचर 600 है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा -200 इक्वल टू डेल्टा यू होगा 5/2 आर इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस -200 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये किसके लिए है, सी ए के लिए। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू सी ए कम्स आउट टू बी -200 आर, और लास्ट में जो हमारे पास बी सी है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगेन अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू निकालें तो इट विल बी एन सी वी डेल्टा टी, और सी वी इज 5/2 आर, और इस प्रोसेस में बी सी में टेम्परेचर का डिफरेंस 800 टू 600 यानी कि 200, और ये हमारा कैलकुलेट करके आएगा, तो -200 है बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और ये आएगा -500 आर। तो अब अगर हम ऑप्शन मैच करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। नाउ बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस सी ए, जो सी ए प्रोसेस है उसकी इंटरनल एनर्जी इस 700 आर, जो कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप सी ए प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी देखते हो तो इट विल बी -500 आर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके -500 आर आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज 350 आर है, तो वो भी नहीं होगा, जो कि हमारे पास ए बी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी का चेंज हम निकाल चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी 1000 आर। तो जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं वो यहाँ पे मीन्स गलत है, तो जो ऑप्शन डी होता वो यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो पा रहा, ऑप्शन डी, सो वो हमारे पास राइट ऑप्शन होता, बट ड्यू टू सम प्रोसेस आई थिंक हमारा वो रिमूव हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। सो विद दिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, होपफुली वी विल बी एबल टू कवर वन मोर। तो इसको साइड में कर देते हैं, यस। An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring-loaded piston of cross-section 8 into 10 raised to power -3 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास क्रॉस सेक्शन गिवन है, गैस का टेम्परेचर गिवन है, और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। स्प्रिंग है जो रिलैक्स सिचुएशन में है। द गैस इज हीटेड बाय स्मॉल हीटर अंटिल पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। तो पिस्टन बाहर की तरफ 0.1 मीटर मूव करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 8000 न्यूटन मीटर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें गिवन है। सिलेंडर एंड द पिस्टन आर थर्मली इंसुलेटेड। पिस्टन एंड स्प्रिंग आर मासलेस, देयरफॉर नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो हमें ये बताना है कि जो गैस है, गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ना। एज पर मेंशन इन द क्वेश्चन कि हमने गैस को हीट किया, उससे गैस का टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से अंदर क्या होगा, जो प्रेशर है वो प्रेशर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर राइज होगा, और उससे जो आपका ये स्प्रिंग जो पिस्टन है यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये पता करना है कि इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा। कांस्टेंट विल बी, आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जो एन इंटू आर है मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे एन आर जो है कांस्टेंट रहेगा, और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो दैट पी वी बाई टी इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग पी वी और टी को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है, इनिशियल प्रेशर हम अज्यूम कर लेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इनिशियल वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम निकालना है। सो जब हमने गैस को हीट किया, उसकी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये थी। उसके बाद हीट होने की वजह से जो पिस्टन है वो 0.1 मीटर मूव करता है, और जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया भी ऑलरेडी आपको गिवन है। तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी वी फाइनल, वो हो जाएगी वी इनिशियल प्लस एरिया ऑफ पिस्टन इंटू डिस्टेंस विच पिस्टन मूव्ड। सो दिट इज
2.4 इंटू 10⁻³ प्लस एरिया है 8 इंटू 10⁻³ इंटू डिस्टेंस है हमारे पास 0.1, सो ये 0.8 हो जाता है और ये इन टोटल हो जाएगा 3.2 10⁻³। नाउ कमिंग टू प्रेशर, फाइनल प्रेशर। नाउ जो बाहर का प्रेशर है इट इज पी एटमोस्फेरिक, जो इनसाइड का प्रेशर है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होगा और जो आपका स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ कंप्रेस होगा। तो अगर हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग के लिए हम लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। और ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस पिस्टन पे लग रहा है, इस पिस्टन का एरिया है, तो यहाँ से हम एडिशनल प्रेशर बना सकते हैं दैट पी विल बी फोर्स बाय एरिया और के एक्स बाय ए। सो जो इंटरनल प्रेशर हो जाएगा इट विल बी पी आउटसाइड, यानी कि जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है प्लस के एक्स बाय ए। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल प्रेशर इनसाइड का। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1 इंटू 10⁻⁵, के की वैल्यू 8000 गिवन है, एक्स की वैल्यू अगेन 0.1 गिवन है और जो एरिया है हमें 8 इंटू 10⁻³ गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इसको सोल्व करके ये हमें देगा 1 इंटू 10⁻⁵ और ये 1 इंटू 10⁻⁵ है, तो ये देगा इन टोटल 2 इंटू 10⁻⁵। दोनों को इक्वेट करते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी दैट पी वी इज इक्वल टू पी वी टी कॉन्स्टेंट है, सो पी इनिशियल वी इनिशियल बाय टी इनिशियल इज इक्वल टू है पी फाइनल वी फाइनल बाय टी फाइनल। तो यहाँ से जो टी फाइनल है उसकी वैल्यू आ जाती है पी फाइनल वी फाइनल इंटू टी इनिशियल बाय पी इनिशियल वी इनिशियल। पी फाइनल इज 2 इंटू 10⁻⁵, वी फाइनल इज 3.2 इंटू 10⁻³ और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है आई थिंक, डिवाइडेड बाय initial pressure that is atmospheric pressure 1 into 10⁻⁵, initial volume that is 2.4 into 10⁻⁻³। so ये -3 कैंसल, 10⁻⁵ कैंसल हो जाता है और ये हमारे पास बचता है 2 इंटू 32/24 इंटू 300। सो ये जाएगा 12 पे और फर्दर हम इसको कट कर सकते हैं 4 पे, ये 8, ये 3, ये 100, तो टोटल हो जाता है 800 केल्विन। अगर हम कंपेयर करें आंसर के साथ, सो जो ऑप्शन बी है हमारा वो मैच करता है। सो विद दिस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है एंड हम वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। हमने अराउंड 10 क्वेश्चन आई थिंक कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, उसने आपके कंसेप्ट्स को, थिंकिंग को इम्प्रूव किया होगा। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and if possible do make some donation. It helps a lot to keep this series ongoing and we will meet with more videos and more content in upcoming days. So again, thanks for watching.